जब किसी पेंटिंग, किसी हीरे या किसी दुर्लभ चीज की नीलामी होती है तो उसकी कीमत कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता। बोली लगती है, कई लोग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, कोई ज्यादा कीमत लगाता है, कोई कम, और आखिर में जिस कीमत पर खरीदार और बेचने वाला दोनों राजी हो जाए वही उस चीज की अंतिम कीमत बन जाती है। अब कुछ ऐसा ही सिस्टम भारतीय शेयर बाजार में भी आ गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ नीलामी किसी पेंटिंग या फिर हीरे की नहीं बल्कि शेयरों की होगी। इसे नाम दिया गया है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि CAS। इस नए सिस्टम की वजह से सोमवार को बाजार बंद होने से पहले जबरदस्त हलचल देखने को मिली और निफ्टी करीब 200 अंक उछल गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह नए सिस्टम की शुरुआती एडजस्टमेंट का असर था। अब सवाल यह है कि आखिर शेयर बाजार को अचानक नीलामी वाले सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या 30 साल से चला आ रहा पुराना सिस्टम सही नहीं था? क्या आने वाले दिनों में भी क्लोजिंग के वक्त ऐसे बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इससे आम निवेशक पर कोई असर पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि अगली बार जब बाजार बंद होने से पहले अचानक कोई बड़ा मूव दिखे तो आपको पता हो कि इसके पीछे कोई खबर है या फिर नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। सबसे पहले ये समझिए कि अभी तक बाजार बंद कैसे होता था। अब तक भारत में किसी भी शेयर की क्लोजिंग प्राइस तय होती थी VWAP यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन मतलब बहुत आसान है। मान लीजिए 3 बजे से 3:30 के बीच किसी शेयर में हजारों लोगों ने खरीद बिक्री की। कोई 100 रुपए पर खरीद रहा है, कोई 101 पर, कोई 99 पर। इन सभी ट्रेड का एक औसत निकाला जाता था, लेकिन जिस कीमत पर सबसे ज्यादा शेयरों की खरीद बिक्री हुई होती थी उस कीमत को ज्यादा महत्व मिलता था। वही औसत उस शेयर की ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस बन जाता था। सुनने में सब ठीक लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत भी थी। मान लीजिए बाजार बंद होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और उसी समय कोई बड़ा विदेशी निवेशक, कोई म्यूचुअल फंड या फिर कोई बड़ी संस्था हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीद ले या फिर बेच दे। ऐसे में आखिरी कुछ मिनटों की ट्रेडिंग पूरे 30 मिनट के औसत को बदल सकती थी। यानी पूरे दिन बाजार एक जगह था, लेकिन क्लोजिंग प्राइस किसी बड़े खिलाड़ी के आखिरी मिनट के ऑर्डर से बदल जाती थी। यही वजह थी कि कई बार बाजार बंद होने के समय अचानक तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता था, खासकर उन दिनों जब MSCI या FTSE जैसे ग्लोबल इंडेक्स में बदलाव होता था, क्योंकि उस दिन बड़े बड़े फंड्स को मजबूरी में भारी खरीदारी या फिर बिकवाली करनी पड़ती थी। यहीं से सेबी के पास शिकायतें आने लगी, खासकर दुनिया के बड़े पैसिव फंड्स और ETF मैनेजर्स की तरफ से। दुनिया के बड़े फंड्स ने सेबी से कहा कि भारत में बाजार बंद होने के समय बाकी बड़े देशों के मुकाबले ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है और इसका असर उनके अरबों डॉलर के निवेश पर पड़ता है। इसके बाद सेबी ने दुनिया के बड़े शेयर बाजारों का अध्ययन किया। अमेरिका, यूरोप, जापान, सिंगापुर, लगभग हर बड़े बाजार में क्लोजिंग प्राइस तय करने के लिए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन पहले से मौजूद था। वहां बाजार बंद होने से पहले सभी खरीद और बिक्री के ऑर्डर एक साथ इकट्ठा किए जाते थे और फिर एक ऐसी कीमत तय होती थी जहां सबसे ज्यादा खरीदार और सबसे ज्यादा विक्रेता आपस में सौदा कर सके। सेबी ने सोचा, अगर दुनिया के बड़े बाजार इस सिस्टम से चल रहे हैं तो भारत में भी यही व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन चलता कैसे है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि 3:15 पर शेयर बाजार पूरी तरह से बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3:15 बजे तक पहले की तरह सामान्य ट्रेडिंग चलती है। इसके बाद करीब 20 मिनट का क्लोजिंग ऑक्शन सेशन शुरू होता है। शुरुआत के कुछ मिनटों में निवेशक नए खरीद और बिक्री के ऑर्डर डाल सकते हैं, पुराने ऑर्डर बदल सकते हैं और अगर चाहे तो उन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम धीरे धीरे ऑर्डर एंट्री बंद कर देता है और आखिर में सभी खरीद और बिक्री के ऑर्डर्स का मिलान करता है। करीब 3:30 बजे के आसपास जिस कीमत पर सबसे ज्यादा खरीद और बिक्री मैच होती है वही उस शेयर की ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस बन जाती है। 3:35 तक जब क्लोजिंग ऑक्शन से शेयरों की अंतिम कीमत तय होती है, उसके बाद 3:40 तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट खुला रहे। इन 5 मिनटों में डेरिवेटिव ट्रेडर्स नई ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस को ध्यान में रखकर अपने सौदे एडजस्ट कर सकेंगे। इसके बाद ट्रेड कंफर्म होते हैं और बाजार पोस्ट क्लोज सेशन में चला जाता है। यानी अब बाजार बंद होने की प्रक्रिया एक झटके में नहीं बल्कि एक तय प्रक्रिया के तहत पूरी होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर क्लोजिंग प्राइस कौन तय करेगा? इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप सब्जी मंडी में गए हैं, 100 लोग आलू खरीदना चाहते हैं और 100 लोग आलू बेचना चाहते हैं। कोई 20 रुपए में खरीदना चाहता है, कोई 21 में, कोई 22 में। अब मंडी वाला ऐसी कीमत तय करेगा जहां सबसे ज्यादा लोगों का सौदा हो जाए। शेयर बाजार में भी क्लोजिंग ऑक्शन बिल्कुल वैसे ही काम करता है। सिस्टम ऐसी कीमत खोजता है जहां सबसे ज्यादा खरीद और बिक्री का मिलान हो सके।
उसी कीमत को इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है और वही उस शेयर की ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस बन जाती है। यानी अब किसी एक बड़े निवेशक की वजह से नहीं, बल्कि पूरे बाजार की सामूहिक मांग और सप्लाई के आधार पर क्लोजिंग प्राइस तय होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मनचाही कीमत डाल देगा। इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले एक रेफरेंस प्राइस तय होती है और क्लोजिंग ऑक्शन में उसी कीमत से सिर्फ 3% ऊपर या 3% नीचे तक ही ऑर्डर लगाए जा सकते हैं। यानी अगर किसी शेयर की रेफरेंस प्राइस 100 रुपए है तो क्लोजिंग ऑक्शन में 97 रुपए से नीचे या 103 रुपए से ऊपर का ऑर्डर स्वीकार नहीं होगा। इसका मकसद साफ है, आखिरी मिनटों में कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कीमतों में बड़ा बदलाव ना ला सके। और हाँ, इस ऑक्शन में भी कुछ नियम है। यहाँ सिर्फ मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर की अनुमति होती है। स्टॉप लॉस और आइसबर्ग ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाते। ऐसा इसलिए ताकि क्लोजिंग प्राइस तय करने की प्रक्रिया जितनी सरल और पारदर्शी हो सके उतनी रहे। अब बात करते हैं कि इसका असर आम निवेशक पर क्या होगा। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, एसआईपी करते हैं या सालों के लिए शेयर खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि अब 3:15 के बाद बाजार पहले जैसा नहीं रहेगा। उस समय बनने वाली कीमतें लगातार ट्रेडिंग से नहीं बल्कि ऑक्शन के जरिए तय होंगी। यही वजह है कि सोमवार को निफ्टी में आखिरी मिनटों में करीब 200 अंकों की छलांग देखने को मिली। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे नई तेजी का संकेत नहीं मानना चाहिए। ये नए सिस्टम का शुरुआती असर था। जैसे जैसे बाजार इस व्यवस्था का आदी हो जाएगा वैसे वैसे ऐसी असामान्य हलचल भी कम होती जाएगी। एक और बड़ा फायदा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स को मिलेगा। पहले कैश मार्केट और F&O लगभग साथ बंद होते थे, लेकिन अब पहले शेयर की क्लोजिंग प्राइस तय होगी और उसके बाद F&O मार्केट कुछ देर और खुला रहेगा। इसमें फ्यूचर्स की कीमत को नई क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से एडजस्ट होने का मौका मिलेगा। यानी सेटलमेंट ज्यादा पारदर्शी होंगे और आखिरी मिनटों में होने वाली अफरा तफरी भी कम होगी। कुल मिलाकर देखें तो सेबी का यह फैसला सिर्फ ट्रेडिंग का नया नियम नहीं है, ये भारत के शेयर बाजार को दुनिया के बड़े बाजारों के बराबर खड़ा करने की कोशिश है। इसका मकसद है कि क्लोजिंग प्राइस ज्यादा निष्पक्ष हो, बड़े और छोटे निवेशकों को बराबर का मौका मिले, म्यूचुअल फंड्स और ETFs का ट्रैकिंग एरर कम हो, आखिरी मिनटों की अनावश्यक वॉलीटिलिटी घटे और बाजार में पारदर्शिता बढ़े। इसलिए अब अगर आने वाले दिनों में आपको बाजार बंद होने से पहले निफ्टी या किसी बड़े शेयर में अचानक बड़ा बदलाव दिखाई दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसके पीछे कोई बड़ी खबर नहीं बल्कि यही नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन काम कर रहा हो। यानी 3:15 के बाद बाजार में सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होती बल्कि पूरे बाजार की राय से उस दिन की सबसे निष्पक्ष क्लोजिंग प्राइस तय की जाती है। और यही है इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।